हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन के अंदर। तो आज मैं भारत का मैप से संबंधित जो प्रमुख जगह ही जो मतलब नदी ही प्रमुख नदी ही प्रमुख जितनी झील ही प्रमुख जगह ही प्रमुख घाट ही है ना, उनसे संबंधित जो मैप का क्वेश्चन ही भाई मैप का क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर हर साल पूछा जाया करा है। फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर और थर्ड ईयर के अंदर। फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो चाहे थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उनके अंदर जो मैप का क्वेश्चन है वो जरूर आया है। उसके अंदर थान मैप दी और मैप में थान भरना पड़ा है जगह 10 में से 5 क्वेश्चन मैप का भरना पड़ा कि नहीं। उनके वह कि 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा इंडिया मैप का है और 5 से 6 क्वेश्चन वर्ल्ड मैप का है कि नहीं, यही क्वेश्चन रिया है। तो आज वर्ल्ड मैप से इंडिया मैप से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न मैं थाने कराऊंगा। चलो शुरू करा था वीडियो ने, उससे पहले थे चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ने लाइक कर दो। खास बात यही है कि ना थे वीडियो पूरा देखे करो, वीडियो पूरा कौन देखो और बाद में खो कि क्वेश्चन आया को नहीं कराया डाऊँ, क्वेश्चन सारे कराया डाऊँ लेकिन थे देखो कौन पूरा। सबसे पहले अगर अपन बात करा हिंदुकुश पर्वत की, यो पूरा इंडिया को मैप है। इंडिया का मैप के अंदर अब ते देख लो, ये पूरे इंडिया को मैप है। इंडिया का मैप के अंदर जो पंजाब को जो ऊपर कश्मीर को इलाको है, जो पीओके वाला इलाको है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत का इलाका पर पाकिस्तान जो अपना हक जमा रखा है, उठे हिंदुकुश पर्वत नामक पर्वत श्रेणी पाई जा है। यो इलाको तो भारत को लेकिन पाकिस्तान ऊपर कब्जो कर रखा है। तो उठे हिंदुकुश पर्वत श्रेणी पाई जा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। तो थान देख लियो, जो मैप को सबसे ऊपर लो कोनों मिल जाएगा ना, उठे ऊपरली साइड में थान टिक करना है। माचा जूम कर दूँ एक मिनट खातर थारा खातर है, वो देख लो एकदम जूम कर दियो। ये ऊपर लो कश्मीर को इलाको है और एक अंदर देख लो यो हिंदुकुश पर्वत है। ठीक है, अब उसके बाद में कश्मीर के अंदर एक और महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, डल व वुल्लर झील। मीठे पानी की राज्य इंडिया की पूरे इंडिया की सबसे बड़ी ज़्यादा जो सबसे बड़ी झील है वुल्लर झील और साथ के साथ डल झील। डल झील हवा जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, उठेगी जो सबसे बड़ी सांस्कृतिक झील वाली जा है डल झील। तो यह भी कश्मीर में है। जो मतलब मैप था कश्मीर को मैप मिला बीच में सीने टिक कर दियो, यह हो रहा है वुल्लर झील। अब आगे आप पूछांगा कोणधारी व शंकुधारी वन, तो यह भी कश्मीर व कश्मीरी इलाका के अंदर पाए जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर ही कोणधारी व शंकुधारी वन पाए जाए। अब सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, कोणधारी व शंकुधारी वन क्यों हैं। देखो जो वना की प्रणाली हुए हैं जहाँ जन के अंदर देखो कौन सा वना ही देवदार का पेड़, जन के आकार देखो अया का टाइप का पेड़ का कबार देखे पेड़ देखा होगा, अया का साकार का अया का आकार का। ठीक है, कोण का आकार का जो पेड़ हुई ही जो कि बर्फीला जो प्रदेश पाए जाए उठे बर्फ पड़ने का कारण उनको जो आकार है वो कोण का आकार को जावा है। ठीक है, हुण पेड़न के कहे जा है कोणधारी व शंकुधारी वन कहे जाए। प्रमुख पेड़ कौन सा पाए जाए, देवदार, जूनिपर और लॉर्च और सरू, ये कुछ प्रजाति ही ये पाए जाए और ये जो ठंडा प्रदेश में पाने वाला वन ही। तो अब ये पाया कटे जाए, ये जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाए। जम्मू कश्मीर में जो थोड़ा सा डल वुलर झील का जो निचलो इलाका होगा ना, है ना, तो उठे सी थे टिक कर दियो। देखो मैं भी कर दियो, गाडो भी कर दियो और मैप में भी थे देख लो रेसी पाए जाए। अब बात करेंगे आप उत्तराखंड को सबसे महत्वपूर्ण और जो जिम कॉर्बेट जो वन अभ्यारण्य है, भारत को पहला वन अभ्यारण्य है जिम कॉर्बेट, वो देख लो ये उत्तराखंड के अंदर पाया जाए और ये जगह देख लियो उड़ीसा होगी। ठीक है, जो कोणधारी शंकुधारी वन है उसका साइड में सी मतलब यहाँ समझ लो वो कश्मीर को नाड़ है बाढ़ तली। ठीक है, एक जस्ट नीचे ना गड़ाकन सी कर दिया लो इली साइड में कोनाम कर दियो। ठीक है, राइट हाथ का नहीं ये जो नाड़ है और एक उड़ीसी तलन कर दिए थे थोड़ा सा। उसके बाद में बात करा उत्तराखंड के अंदर एक और बांध पाई जा टिहरी बांध, यो भी बहुत प्रसिद्ध बांध है टिहरी बांध, यो भी उत्तराखंड के अंदर ही पाई जा है। तो यो भी देख लो, जो जिम कॉर्बेट है उसे थोड़ा नीचे कर दियो। ठीक है, या नारसी मार लो और यो बीच में नेपाल वाला क्षेत्र मान लो, दोनों बना दिया। ठीक है, हन का बीच में जिम कॉर्बेट में टिहरी आओगो, टिहरी ने जो नेपाल वाला नाको है ना यूँ थोड़ा सा ओपन कर दियो इली साइड में। ठीक है, तो अब मैं थान के पढ़ाए यानी एक बार रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले मैं थान पढ़ायो है हिंदुकुश पर्वत पढ़ायो है, फिर डल और वुल्लर झील पढ़ाई है, कोणधारी वन बताए ही, जिम कॉर्बेट बताए और टिहरी बांध बताया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं थाने बता दी ही। अब आप यूँ नीचे बढ़ाऊंगा कठिन की साइड में बढ़ना अपना, अब बढ़ना अपना पीलीभीत का नहीं। ठीक है, जो पीलीभीत है ना, यह उड़ीसा जो नदी निकला कर कौन सी नदी निकला, गोमती नदी निकला है। ठीक है, गोमती नदी है वह गंगा नदी की सहायक नदी है और वह कठिन निकला पीलीभीत से निकला है। और पीलीभीत है ना यो क्या कि जो नेपाल है उसके पास में एक जगह पड़ा है उठेसा बैराज है और वन क्षेत्र है उठेसा या निकला है। तो जो
सब थान के याद रखना नेपाल से निकला है। तो देखो यो जो मैप है, 1 मिनट, यो देखो यो पूरा को पूरा नेपाल को मैप है, समझ में आ गई था रे। यो पूरा पूरा नेपाल को मैप है और नेपाल का मैप में जो आखिरी कोण है, जो बीच को सो कोण है, उठे से पीलीभीत आवोगो, ठीक है, याद रख लियो। चलो अब और थोड़ी सी नीचे निकला तो की जो सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी के बारे में बात करोगे तो गंगा को क्वेश्चन भी बहुत बार पूछो गया है। तो गंगा थे देख लियो थोड़ी सी नीचे करके, गंगा तो मैं थे लगा ही दूंगा सारा, पूरे बीच में सी कर दियो। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हंसा ये सब निकला है तो थे लगा दियो, उत्तर प्रदेश वाला इलाका में कर दियो, थोड़े से बीच नीचे कर दियो। अब क्या है, अब आप थोड़ा राजस्थान की तरफ बढ़ जाओ। सबसे पहले आवा लूणी नदी, अपना भी पेरा राजस्थान की जो अंतरप्रवाहीय नदी है, भारत की एकमात्र है कि नदी है जो मतलब स्थल से ही पैदा और स्थल में जाके खत्म हो जा, वो नदी को क्या नाम है, लूणी नदी। लूणी नदी थान बेरो अजमेर से निकला है राजस्थान का, और कच्छ का रण में जाके खत्म हो जा है। तो या अजमेर में निकला है तो थान यो देखो अपने राजस्थान है को नाइट निकल रही है कि साइड में, इका थोड़ा सा साइड में जाओगा तो उरेसी कर दियो, ठीक है। या जो है 1 मिनट में राजस्थान को मैप और थोड़ा नीचे जाके दिखा दूँ। यो राजस्थान को मैप है, एक अंदर देखो थोड़ा सा बाल चुपली सी निकल रही है, एक लाइन खचोगा ना सीधी, मतलब यहाँ स्केल तो लेके जाओगे खचोगा तो साइड में यह जगह था इतनी थोड़ी सी आगे जाके कर दियो, बीच में सी यो लूणी नदी निकला है, ठीक है। उसके बाद में आप एक और नदी की बात करना, साबरमती नदी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, गांधीनगर शहरी के किनारे बसे हुए शहर है। जो साबरमती नदी है यह गुजरात में पड़ा है। अब ये देखो लगाने को तरीको बताऊँ, देखो यो गुजरात है, ठीक है, यो तो राजस्थान की चुपली थी और यो जाके अब आगो गुजरात, इतना तो समझ में आई जागो। अब मैप निकालोगा तो कर्क रेखा भी गुजरती दिखेगी था, ऐरी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा का अब यो जो कर्क रेखा है इस पर ना थोड़ा सा आगन जाके और उरेसी टिक कर दियो भैया है साबरमती नदी। उसके बाद में आप बात करा गुजरात के अंदर ही रण को कच्छ भुज, तो कच्छ और भुज की जगह मैं बता दूँ, कच्छ जो गुजरात को ही जिलो है, जय अपना जिला ही सबसे बड़ो जिलो भी है कच्छ। यो क्या कि अपने जो खार को मतलब नमक के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, और यो गुजरात का इस क्षेत्र में पाया जावा है, ठीक है। और कच्छ और भुज पाए जावा, तो ये टिक कर दियो। यो जो निचलो इलाको है ना एक अंदर, मतलब यहाँ अँ जो नाड़ अँ जाके अँ जा रही है ना, अँ टेढ़ी हो रही है, एक अंदर जो निचलो इलाको है ना उरे कर दियो, कौन सो, कच्छ और भुज। उसके बाद में आप बात करांगा सरदार सरोवर डैम। देखो जो मैं थान पहले साबरमती नदी बताई, जो कर्क रेखा का ऊपर ही था ना जो सरदार सरोवर डैम है, जिसके अंदर अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई थी गुजरात के अंदर, बट है सरदार सरोवर डैम बने हुए है। और वो सरदार सरोवर डैम यो भी कर्क रेखा का ऊपर ही पाया जाएगा, थोड़ा सा आगे जाके बीच में सी सरदार सरोवर डैम बना दियो, क्योंकि ओपन मैप पर बनाना हो तो जगह को निश्चित करनी जरूरी को नहीं होगी, लेकिन दिखना चाहिए कि है गुजरात के अंदर ही, भाई गुजरात के अंदर दिखना चाहिए। फिर यो ऐ को नहीं हर कट्ठे बना दो, कहते थे उत्तर प्रदेश में सरदार सरोवर डैम बना दो, और कौन सा लगो, ठीक है। बनाना था क्या के अंदर ही है, गुजरात के अंदर ही बनाना है। उसके बाद में बात करना पर खंबात की खाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है खंबात की खाड़ी भी। देखो जो खंबात की खाड़ी है ना, यह गुजरात और मुंबई के बीच में गुजरात और मुंबई के बीच में जो स्थल है उन बाटे है। तो जो देखो यो अया मुड़ के फिर अया मुड़ के जो अया नीचे आ रही है ना, मतलब सीधी लकीर जो नीचे ना होगी, है ना, एक बार फिर दिखा दूँ था अया नाड़ मुड़ के फिर अया जाके जो सीधी नीचे ना होगी ना, एक अंदर जो उरेसी के है खंबात की खाड़ी करनी है। वीडियो पूरा देखना, छोड़ना को नहीं, बीच में क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाएगा काल का पेपर में, या अगला जो भी जब भी पेपर होगा थारा वो के अंदर टिक कर ले मैप के अंदर, या फिर देख भी लोगा तो थारा समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। उसके बाद में बात करूँ थाल घाट व बोर घाट, यह दोनों इंपॉर्टेंट ही। सबसे पहले बात करूँ थाल घाट की, तो नासिक और मुंबई के बीच में जो जगह बटे है, जो जगह जान की जो जगह है ना, वह एकमात्र जो घाट निकला है, घाट बता दो थान क्यों है। मान लो ये दो पहाड़ ही, यो पहाड़ है और यो पहाड़ है, हन का बीच में मान लो कोई जगह बच जा है ना, जिसकी रस्तो निकला है जन का बीच में कट्ठे जाने को, मान ले या कोई जगह थी या कोई जगह एक इली साइड वाली जगह एक बीच में दो घाटी बन गई ना, उनका बीच में क्या बोले जाए घाट बोले जाए, जठे स्थलीय मार्ग हो, थोड़ी चौड़ी जगह बन जाए ना, दो पर्वता के बीच में घाट बोले जाए। तो थाल घाट और भोर घाट है। थाल घाट मुंबई व नासिक में जाने के बीच में परिवहन करने की जगह है, ठीक है। तो यो थान मुंबई की साइड में और नीचे जाओगा तब कर दियो इन जाके, और एक जस्ट नीचे थान कौन सा करना है। अब मैं थान बताऊँ यो कि जब मैं अपने एकदम थोड़ा खोल के दिखाऊँ, जब ये गुजरात को मैप थे ढंगू देखो तो उरे से थाने कट में लगो नीचे, अँ जाके अँ कट में लगो, फिर एक और कट में लगो। तो जब थान कट मिली ना, यो अँ जाके यो मैप अँ खोलोगा, फिर उरे थान कट में लगो, उरे से थान के करना है, पहले थाल घाट करना है और फिर क्या करना है, बोर घाट करना है,
ठीक है, मेरे सब समझ में आ गई। थारे बोर घाट है यो, सॉरी थाल घाट मुंबई नासिक के बीच में निकला है, और बोर घाट है यो पुणे और मुंबई के बीच में निकला है। समझ में आ गई थारे। अब बात करेंगे आप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दो जगह बने हैं। जो ये देखो यो वाला इलाको है, उत्तरी पश्चिमी जो इलाको है जठे ये जो सदाबहार वन ही पाया जाए ही। ठीक है, उसके बाद में एक और घाट पाए जाओ केरला के अंदर जो महत्वपूर्ण है वो है पाल घाट। ठीक है, पाल घाट कठे पाए जाओ केरला के अंदर पाए जाओ है। तो यो जो इलाको है जो सबसे आखिरी कोणो है, आखिरी चुपली है पूरा भारत की, उसके अंदर कोना में से थोड़ी सी ऊपर से जाके थे करोगा उरे पाल घाट करोगा। ठीक है, पाल घाट केरल के अंदर की जगह है। अब बात करें आप मन्नार की खाड़ी की बात करांगा। देखो मन्नार की खाड़ी यो भारत को मैप और यो श्रीलंका का मैप, इसका बीच में जो जलीय क्षेत्र है ना, जो बाटर है या क्या कहलावा है, मन्नार की खाड़ी कहलावा है। एक बार फिर दिखा दूँ, यह श्रीलंका है या निचली, और यो भारत है। ज्योग्राफी का विद्यार्थी इतना तो ज्ञान है ही था ना, लेकिन फिर भी बता दूँ, यो भारत है और यो श्रीलंका है। इसका बीच में जो जलीय क्षेत्र है यो क्या है, मन्नार की खाड़ी को क्षेत्र है। आप बात करांगा भारत को जो सबसे अंतिम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, यो कठे टिक करना होता। मैं अपने थोड़ी छोटो कर लूँ, क्रॉप मैं कर लूँ। अब देखो एक मिनट ऊपर की तरफ दिखाऊं, यो पूरा भारत को मैप है और अंडमान निकोबार है। एक बार थोड़ा जूम कर लिया हूँ, जो अंडमान निकोबार को इलाका है, ये देखो छोटा छोटा टिमकी सी दिख रही है, द्वीप है सारा का सारा। अंडमान निकोबार को जो आखिरी पॉइंट था दिखोगे ना, मतलब ये छोटा छोटा जो बन रही है टिमकी सी या द्वीप सा बन रही है, इनके अंदर जो आखिरी पॉइंट बने इनके खाद्योगा थे इंदिरा पॉइंट खाद्योगा। हाल फिलहाल में जो इंदिरा पॉइंट है वह सुनामी के कारण डूब गया है। अब इंदिरा पॉइंट अपना अस्तित्व में नहीं रहा है, लेकिन पहले भारत को सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो मान्य जाता है वो क्या मान्य जाता है, इंदिरा पॉइंट मान्य जाता है। कठे हो अंडमान निकोबार का द्वीपीय समूह में है, और अंडमान निकोबार देख लो उड़सी है। उसके बाद में बात करेंगे आप मन्नार की खाड़ी हुई। अब उसके बाद में तुंगभद्रा बांध जूम करके दिखा दूँ। तो अब देखो बीच लो जो सेंट्रल इलाको है, उष्ण कटिबंधीय वाला इलाको है, इसका बीच में जो पाए जाओ है या तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध है वो कर्नाटक के अंदर पाई जाता है। खास बात के ध्यान रखनी है, कर्नाटक अपने इली साइड में है। ठीक है, तो ये थोड़ा पश्चिमी डायरेक्शन में थे बनायो, यो पूर्वी इलाको है यो पश्चिमी इलाको है, तो इली साइड में थान बनाना है। तुंगभद्रा बांध है कर्नाटक के अंदर पाई जाओ है, और तुंगभद्रा नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उकी नदी पर बने हुए है तुंगभद्रा बांध। ठीक है, महत्वपूर्ण जितना भी बांध है बस सारा एक अंदर में टिक कर दिए। उसके बाद में बात करांगा उड़ीसा के अंदर, थोड़ा स्क्वीज करती हूँ इनमें। हाँ देखो और थोड़ा सो करती हूँ, वो पूरा इंडिया है, यो कर्क रेखा गुजरगी। ठीक है, या कर्क रेखा गुजरगी जो लाइन है, कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचन की तरफ चलांगा ना, मतलब सीधी जो यो उड़ीसा वाला इलाको है, यो इतना उड़ीसा वाला इलाको है। ठीक है, उरे बांध पाए जाए जिसको क्या नाम है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है भारत को सबसे लंबो बांध है, उड़ीसा के अंदर पाए जा है और महानदी के ऊपर है। ठीक है, यो याद रखना था ने, कौन सी नदी के ऊपर है, हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर है, और यो कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे जाओगा उड़ीसा के अंदर पाए जाओ है। उसके बाद में बात करेंगे हम मैनग्रोव वन। ठीक है, मैनग्रोव वन ही ये कठे पाए जाएंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, ये पूरा इलाको है, ये जो पश्चिम बंगाल वाला इलाको है इसके अंदर मैनग्रोव वन पाए जाए। मैनग्रोव वन सदाबहार वन है जिनके अंदर पश्चिमी जो मैग्रोव नामक की प्रजातियां की जो पाई जाए, मतलब की वजह से वन पाए जाए, और ये क्या कि खारा जल में पाए जाए खास करके। ठीक है, तो इतने तो खैर था, ये लास्ट वाला कोना बंगाल वाला कोना कर दियो। उसके बाद में अब दो ही चीज़ बची, एक जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी थान भी रहे अरुणाचल प्रदेश से भारत के अंदर एंटर करे है, जिन जटे अरुणाचल प्रदेश में सांगपो के नाम से भी जानी जाए, तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन्हें क्या करनी है, ऊपर से जाके ऐ कूट में कर दियो ऐ करके। ठीक है, देख लो एक मिनट, यो पूरो पूर्वी क्षेत्र है पूरो। अब यो क्या कि यह म्यांमार है, म्यांमार वाली निचली इलाको है ना, इस बीच में यो जो देखो बीच में सीधे जाके कर दियो ब्रह्मपुत्र नदी को। और जो कोना को इलाको है यो पूरो को पूरो जो रंग दियो उष्ण कटिबंधीय अगर सदाबहार वन का बारे में थाने पूछो जा। तो ये सब क्वेश्चन था जो भारत से मैप से रिलेटेड जो सारी रली मिली चीज़ थी ना, बस सारी की सारी थाने में करा दी, एक बार रिवाइज करा दूँ। सबसे ऊपर है हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, उसके बाद में जम्मू कश्मीर में एक वुल्लर व डल झील है। उसके बाद में कोणधारी व शंकुधारी वन आगा। उसके बाद में आगो जिम कॉर्बेट आगो। ठीक है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर पाई जाए है। टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर है। पीलीभीत है या नेपाल जो नेपाल का पास का क्षेत्र में है। गंगा नदी जो था उत्तर प्रदेश के अंदर दिखानी है।
लूणी नदी है या राजस्थान की नदी है तो थाने राजस्थान के अंदर दिखानी है। ठीक है, उसके बाद में जो साबरमती नदी है गुजरात के अंदर है और सरदार सरोवर डैम भी कटे है गुजरात के अंदर है। कच्छ की भुज जगह है या भी गुजरात के अंदर है और या कटे है एकदम कोणम दिखानी है थाने। ठीक है, उसके बाद में खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है जो मुंबई और गुजरात के बीच में जगह उन खंबात की खाड़ी के बीच में दिखानी है थाने। ठीक है, उसके बाद में थाल घाट व बोर घाट ये मुंबई वाला इलाका में पाए जाए। थान ध्यान रखना चाहे नीचन की जाओगा तो दो कट दिखाई देंगे थान मैप के अंदर गोरू आँख पैड के देखोगा जना तो ऊपर लाम कर दियो थाल घाट, थाली पहले कर दियो और बोर बाद में कर दियो। ठीक है, समझ लो थाली में बोरो पड़े तो पहले थाली आई बाद में बोरो पड़े तो सबसे पहले क्या लिखना था ना थाल घाट, उसके बाद में क्या लिखना बोर घाट। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र ही सदाबहार वनी व इली साइड में पाए जाए ही जो पश्चिमी इलाका है इली साइड में। ठीक है, उसके बाद में केरल में पाए जाओ थाने के पालघाट, जो पालघाट है ना ये जो केरल में पाए जाए के लिए पालघाट ने इली साइड में कर दियो। उसके बाद में जो अपनो कर्नाटक वालों है उसके अंदर तुकबंदरा बांध पाए जाए यो भी महत्वपूर्ण है कर लियो। ठीक है, कर्नाटक में लगाना था नहीं। ठीक, मन्नार की खाड़ी है भारत का पश्चिमी भारत में और जो श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी पाई जाए जो बीच में उनके बोले जाए मन्नार की खाड़ी। और दो देशा के बीच में दो जगह के बीच में कोई समुद्री जल क्षेत्र है ना उन खाड़ी कहो जाए। ठीक है, याद रखियो। इंदिरा पॉइंट है यो भारत को सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। अंडमान निकोबार का छोटी छोटी टिमकी दिखाई देंगे था नीचे तो इनके कहलाओगे यो इंदिरा पॉइंट कहलाओगे। ठीक है, अंडमान निकोबार में कर दियो। उसके बाद में हीराकुंड बांध की बात करना तो हीराकुंड बांध है वो उड़ीसा के अंदर पाई जाए। और खास कर मैं टिक लगाना भूल गो आगे कराऊंगा चिल्का लेक के बारे में तो चिल्का लेक उड़ीसी पाई जाएगी जो आगे करा दे सुन मैप के अंदर टेंशन ना ले। और भी मैप है अमेरिकन प्रमुख जो पर्वत श्रेणी रहेगी एक अंदर पर आगे करवाऊंगा एक और मैप है अमेरिकन। ठीक है, हीराकुंड बांध है ना यो कटे पाई जाओगे उड़ीसा के अंदर पाई जाओगे उरे। ठीक है, मैनग्रोव है यो कटे पाई जाओगे जो बंगाली इलाका है एक अंदर पाई जाओगे। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी उड़ीसी निकलेगी जो अरुणाचल प्रदेश है और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये तो था जो महत्वपूर्ण था। अब आप बढ़ांगा लेक से पहले मैं ये पहले लेक करा दूं। देखो जो महत्वपूर्ण भाई कराऊंगा के अंदर तो सारी हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले डल व वुल्लर व डल झील। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वुल्लर ऊपर है डल नीचन है। डल है जाना इंसान थोड़ा नीचन होना जो डलनो है डल झीलाबा थोड़ी नीचन है और वुल्लर झीलाबा थोड़ी ऊपर है। अगर दोनों साथ पूछी कौन जाएंगी पूछी जाएंगी तो ऊपर नीचे लगा के कर दियो। उसके बाद में प्योंगयांग झील है जो एकमात्र झील है लद्दाख में पाई जाए और शायद भारत की सबसे ऊंचाई वाली जिला में से एक है प्योंगयांग झील जो लद्दाख के क्षेत्र में। अब दे लो ई खोमचा में होगी ई कोना में होगी वह। ठीक है, याद रखनी है था सबने कि ई कोणम करनी है था। उसके बाद में कोई सी गोविंद सागर झील जो सबसे महत्वपूर्ण झील है जो पूछी जा सका है गोविंद सागर झील। अब यह देख लो ये पंजाब से यो मान लियो थोड़ा पंजाब वाला इलाका में थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश से ऊपर जाओगा ना जना पूछी जावा है। ठीक है, उसके बाद में एक और जो महत्वपूर्ण है या भीमताल है या कठेसी पाई जा है। ये जो नेपाल वाला इलाका है ना इसका थोड़ा सा आगे निकलो जा नैनीताल है नैनीताल में होगा भीमताल। ठीक है, कहीं आप पहले नैनीताल फिर भीमताल कर दियो लेकिन ये इलाका में कर दियो जितनी भी सबसे ज़्यादा झीली ना जो ताल वाली झीली बस सारी इली साइड में पाई जाएंगी। ठीक है, इलाका के अंदर ही सारी पाई जाएंगी। उसके बाद में जो राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण झील है सांबर झील और पुष्कर झील। सांबर झील है या भी अजमेर में और पुष्कर झील भी अजमेर में दोनों अजमेर में ही लेकिन थान के ध्यान रखना है यह थोड़ा ऊपरला इलाका में करनी है। ठीक है, उरेसी है और पुष्कर है यो जो चोपली वाला इलाका है इसके ऊपर एकदम सीधाई बांधोगा ना सीधाई बांध लिया करो यहाँ। उसका बाद में क्या कि थोड़ा सा अगर चाल के ऊपर तो है पुष्कर झील और यूँ थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना थोड़ा सा ऊपर नहीं ज़्यादा ऊपर दिखा रहा है कोई इतना ऊपर भी नहीं है ना बड़ा बड़ा मैप में ज़्यादा ऊपर दिखा दिया टीम किया या उरेसिया होगी उर है सांबर झील। ठीक है, दोनों अजमेर में ही है इतना भी बड़ा मैप में इतना भी अंतर को नहीं है रहा है। उसके बाद में जो महाराष्ट्र के अंदर जो कोटार झील है मतलब यहाँ की झील जो ज्वालामुखी उत्पन्न है उन्हें कोटार झील बोली जाए ही है ना। वह सबसे बड़ी झील है वह लोनार झील है कटे पाई जा महाराष्ट्र के अंदर पाई जाएगी। तो ये देखो बीच वाला इलाका है ना यो महाराष्ट्र को देखो अहियाँ कौन बनाए मैं बनाऊँ हूँ यो अहियाँ काट लियो बीचों काट लेन जो नीचे नीचे उपली ना एक बाद में अभी थोड़ा जूम कर लियो मैं काटना बाद में जो नीचलो इलाको काट दियो और उसके बाद में थोड़ी सी सिधाई बांध के ये देखो मैं कट बता रही तो था ये ही वह कट उर्सी थाल काट और बोल काट कर दियो और हनका कट के सामने थोड़ा सा आगे जाके लोनार झील पूछी जातो बा कर दियो। अब साउथ की जो सबसे महत्वपूर्ण झील ही तो बोली लेकिन
एक तो अन्नामुडी जो शायद दक्षिणतम में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली झील है अन्नामुडी, तो अन्नामुडी झील है या कठे केरल में पाई जाए और लास्ट में है, ठीक है, इन करनियाथन। पुलिकट झील भी बहुत इंपॉर्टेंट झील है जो तमिलनाडु के अंदर पाई जाए और या एकदम या पाई जाएगी, याद रखना पूर्वी इलाका के अंदर, तो या ऊपर जाओगा उरे कट में थाने पुलिकट झील करनी है। हाँ, चिल्का लेक जो सबसे महत्वपूर्ण झील है, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, उड़ीसा के अंदर पाई जाए झील। अब यह देख लो, यो पूरा इलाका है, यो नीचे मारे कट, ठीक है। अब उसका बाद में थोड़ी सी सीधाई बांध होगा ना, तब नीचन जाके ई इलाका में जाके सबसे खोमचम उरेसी जाके थान की करनी है, इन गड्ढो कर दियो और उरे लिख दियो चिल्का झील, वो नीचे दियो मार दियो कट, और फिर उन थोड़ा सा जाके नीचे पैन में सीधाई मत मार दियो एकदम, सिर्फ कोई पैन या कोई चीज़ रख के देख लियो, फिर उन नीचे मारनी है। फिर गोविंद वल्लभ सागर झील है या उरे कर दियो। अब बात करेंगे मणिपुर की जो सबसे महत्वपूर्ण झील है, के नाम को लोकटक झील, ठीक है। मणिपुर की जो सबसे महत्वपूर्ण झील है, और शायद यहाँ को कंपटीशन को एग्जाम हो जिम लोकटक झील को क्वेश्चन नहीं पूछो गए हो, तो यो देख लियो, यो यहाँ कट मारियो के अंदर ऊपरली साइड, ठीक है। यो जो देखो बांग्लादेश वालों नाड़ हाथ ऊपर कर रखा नहीं, सीधी मार के कट और बीच में सूरज जगह बना लियो। ये सिधाई बांधन का अर्थ यो है कि तारा समझ में जाए कठिन की साइड में था दिखानी है, ऊपर की साइड में दिखानी है कि नीचे की साइड में दिखानी है। तो ये है एक 300 झील भी है। सिक्किम के अंदर जो सबसे ऊंचाई पर झील है बा, ये देखो सिक्किम को इलाका है, यो नेपाल और भूटान के बीच में पाई जाए, यो नेपाली क्षेत्र है, यो भूटानी क्षेत्र का बीच में है त्योसांगो झील, तो यह का बीच में दिखानी है था। तो ये ही अपने पूरा का पूरा जो भारत है उसकी सबसे प्रमुख जिला, ठीक है। मेरे साबुत सारी समझ में आ गई होगी, एक बार मोटी मोटी ऊपर बता दूँ, लेकिन बाद में रिवाइज करा दी, पहले प्रमुख पर्वत श्रेणी बता दी हूँ। अब देखो पर्वत श्रेणी की बात, देखो क्वेश्चन पूछो जाया करे कई बार पर्वत श्रेणी को, तो सबसे महत्वपूर्ण हिमालयन रेंज, तो एकदम आया करके हिमालय तो था भाई बेरो भी है, कश्मीर में यो तो लगभग पियोक्याड़ो, यूँ ऊपर लो तो इलाको पियोक्याड़ो है, यूँ नीचन करके सीधी लकीर काट के यो आगो सिक्किम और यो आगो अरुणाचल प्रदेश तक आया ले जाना, इन थे कहते आया करके अँ मत ले जाइयो, अँ को नहीं यो ऊपर की निकलेगो, यो नेपाल माँ की निकला है, ठीक है। यो जो है कट लाग रहा है ना, यो नेपाल है पूरा। तो जो हिमालय है यो अधिकतर जो क्षेत्र निकला है सबसे ऊंचाई पर, जो पान वाली जो चोटी ना वह सारी नेपाल में ही है। तो थान के ध्यान रखना है, जो हिमालय पर्वत है यो पंजाब वाला इलाका से शुरू करके सीधी लकीर खींच के नेपाल माँ की निकालता और पार अरुणाचल प्रदेश तक ले जाना और सिक्किम माँ की भी ले जाए, ठीक है। उसका बाद में पूर्वी क्षेत्र की सब जो इम्पोर्टेंट झील ही गोरो, खासी और जयंतिया झील। तो नीचे जो यो अब जल्दी मत खींची ना बल सीधी लाइन खींची ही, जो यो देखो ना हाथ ऊपर हाथ काट रखो इन्होंने बांग्लादेश, या लकीर खींच दियो और एक बार इली साइड में एक बार इली साइड में, पहले गोरो इली साइड में, खासी इली साइड में, ठीक है। गोरो पश्चिम की साइड में और खासी इली साइड में कर दियो, लेकिन थे बाद में। उसका बाद में बात करना अरावली पर्वत श्रृंखला थाना सपने बेरो राजस्थान में निकला है, इतना तो ज्ञान है ही। और राजस्थान का बीच में से थान टिक लगाना है अरावली पर्वत श्रृंखला को। उसका बाद में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दोनों की दोनों पर्वत श्रृंखला ही ये निकला मध्य प्रदेश के अंदर। ये दोनों की दोनों जो पर्वत श्रृंखला ये कठिन निकला है मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रृंखला निकलेगी, उसका बाद में सतपुड़ा निकलेगी। तो यो जो गुजरात को ऊपर लो इलाको है ना, इक ऊपर की लकीर खींचना का बाद में जो नीचे दोनों की दोनों और यो गुजरात को नीचे लो इलाको है, इका बीच में बनेगी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। विंध्याचल ऊपर है और सतपुड़ा नीचन है। तो एक जो दो लकीर हैं, गुजरात को ऊपर लो इलाको और गुजरात को नीचे लो इलाको, इका बीच में थोड़ा सा गुजरात में मत कर दियो, मध्य प्रदेश में था दिखाना है, पहले विंध्याचल और फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब बात करेंगे आप पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट की, जो उष्ण कटिबंधीय था वो क्षेत्र बता रहे हो ना वरना को, वो कौन सा घाट में पाई जाए, पश्चिमी घाट के अंदर पाई जाए, कठे पाई जा वो पश्चिमी घाट के अंदर पाई जा। अब पश्चिमी घाट था ना, इतो तो सबने मेरा पश्चिमी घाट कठे कर दियो, यो ना सीधो थोड़ा सा नीचे इलाको जाके और ये ठेर तक ले जाओ, ठीक है। उसका बाद में जो केरल है, एक अंदर एक इलायची नामक झील सभी कार्डोम झील से नाम से भी जिन्हें बोली जा है, जो इलायची झील का नाम से भी प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना। उसका बाद में जो नीलगिरी पर्वत है,
ठीक है। जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में मिलान को काम कर नीलगिरी पर्वत है, थोड़ी कार्डमम झील ही इलायची झील से थोड़ी ऊपर पाई जा है। और जो यो तो था इली साइड वाला पश्चिमी और इली साइड वाला पूर्वी घाट ही, तो इली साइड वाला मैं दिखा दियो थे पूर्वी घाट कोम छम जाके सीधो खास दियो। योगी प्रमुख जो पर्वत श्रृंखलाएं बस सारी की सारी। अब बात करूँगा लास्ट में मैं बना रखा है जो हण की जो सबसे ऊंचाई पे जो 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 इतनी भी पर्वत श्रृंखला ही हण का सबसे ऊंचाई पर जो पीक पे जो ही हण की चोटी ही उनको नाम कुछ ही बताऊँ, सारी कौन बताऊँ था, टेंशन ना लो। सबसे पहले है गुरु शिखर। गुरु शिखर था ना भी बेरा अरावली के अंदर है, माउंट आबू पाई जाए। तो ये देखो यो था ना उरेसी करके गुरु शिखर कर दियो। यो ओपन मैप हो तो ओपन मैप में जरूरी कौन सही जगह दिखाना, ठीक है। उसके बाद में धूपगढ़, धूप बत्ती हो बीच में तो वो बीच में कर दियो, ठीक है। धूपगढ़ के बीच में सी कर दियो। उसके बाद में क्या है महाबलेश्वरम। महाबलेश्वरम यह इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वरम महाराष्ट्र के अंदर पाई जा शायद तक। तो यह था ने जो ये कट है से नीचे जाके महाबलेश्वरम कर दियो। उसके बाद में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पाई जा है, या और थोड़ा सा नीचे जाओगा जब ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला है, निचली साइड में है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला और या कोना का साइड में है। उसके बाद में डोडा बेटा और अन्नामुडी ये दो, और अगस्त मलाई ये तीनों सिदाई में ही। और लास्ट में ही सबसे पहले डोडा बेटा, फिर अन्नामुडी और अगस्त मलाई, ये तीनों की तीनों पर्वत श्रृंखला ही ये वेस्टर्न घाट की ही, मतलब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची श्रृंखला में पाई जाए डोडा बेटा, अन्नामुडी और अगस्त मलाई, ठीक है। ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी ही। तो सबसे पहले डोडा बेटा, फिर अन्नामुडी और फिर अगस्त मलाई। अब ये सिधाई कर दियो चाहिए निचली साइड में जो केरल वाला इलाका ना जाके वो देख लो, फिर थारे सब थोड़ा आसान हो जाओ करना। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ही ये सारी की सारी जो पर्वत श्रृंखला ही ये पूर्वी घाट पर पाई जाएंगी। जो देखो पूर्वी घाट है उरा पाई जाएंगी, यह है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। फिर महेंद्रगिरी भी उठे पाई जाए, तो ये महेंद्रगिरी और नीलगिरी ये दोनों इंपॉर्टेंट ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियां में से पाई जाएंगी। उसके बाद कंचनगंगा ये कटे पाई जाएगी सिक्किम के अंदर। तो ये देखो ये नेपाल को क्षेत्र है, बीच में एक मिनट पूरा इंडिया को मैप दिखाऊंगा था ना, हाँ यो वालो देखो यो नेपाल को क्षेत्र है, यो भूटान को क्षेत्र है, इसका बीच में सिक्किम पाई जाए। तो उरा जो कंचनगंगा एकमात्र जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी जो है वह कंचनगंगा ही है, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन पूछा जाए करें, एक भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, ठीक है, पीओके में पाई जाए, और भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनगंगा टिक करना है। तो कंचनगंगा या सिक्किम के अंदर पाई जाए, ठीक है। उसके बाद में और कोई है कि नहीं, हाँ ये जरूरी देखो केटू पीक की जो मैं बात करी सबसे ऊंची है या पीओके के अंदर पाई जा है। उसके बाद या बद्रीनाथ और या नंदा देवी, और यह दोनों हिमाचल प्रदेश में ही, बद्रीनाथ और नंदा देवी कटे ही हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। तो ये था प्रमुख घाट बता दिया, झील बता दी, जो लगभग था नदी भी करा दी ही मैं, ठीक है। अब एक दो नदी है जो बीच में कृष्णा नदी गोदावरी नदी उरेसी कृष्णा कर दियो, उरेसी गोदावरी, और ये कावेरी जो है या केरल में पाई जाए। तो ये उरेसी ही महानदी है वह इली साइड में निकला है, ठीक है। और जो दो नदी ही ये भी बता दूँ मैं था ना नर्मदा नदी और माही नदी, ये भारत की एकमात्र दो अया की नदी ही जो कठे पाई जाही, जो मतलब इली साइड में जो अरब सागर है इम जाके पड़े हैं। बाकी तो सॉरी अरब सागर को नाम आ रहा है, हिंद महासागर में जाके पड़ा करें। तो यो इको ऊपरलो इलाको और यो नीचलो इलाको गुजरात में सतपुड़ा की और हण के बीच में रेंज में निकला है। तो ऊपर में कर दियो नर्मदा और नीचन करनी है माई नदी अया करके, ठीक है। ये प्रमुख नदी भी बता दी मेरे सब लगभग सारी चीज़ें इंडिया का जो मैप का क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट जगह बस सारा वीडियो के अंदर कवर होगी। धन्यवाद।